देखिए अभी हम चाय बना रहे हैं, चाय। और ना हम कल मार्केट चले गए, हॉस्पिटल गए थे, फिर हॉस्पिटल से मार्केट गए। तो क्या हुआ ना, किचन में सारा चीज़ अस्त व्यस्त। हालांकि सौरभ जी महाराज कुछ कृपा करते हैं, लेकिन उतना कृपा तो नहीं, उतना व्यवस्था नहीं हो पाता है। कल बहुत थक गए, बहुत ज़्यादा स्थिति खराब हो गई, तो इसलिए हम ना तो किचन में कुछ काम सब नहीं किए। किचन अस्ता व्यस्ता बहुत हो गया, सब बहुत व्यवस्था सब अस्त व्यस्त हो गया। और सब चीज सब जानकारी में ये कि शुगर महाराज बहुत बढ़े हुए हैं, बहुत शुगर बढ़े हुए हैं। इसलिए भगवान अगर चाहेंगे तो दिल्ली हम सोच रहे हैं छोड़ दें। हालांकि दिल्ली में रहने में बढ़िया है, सुविधा अनेक है, पर व्यवस्था सब बढ़िया है, लेकिन स्वास्थ्य अच्छा नहीं रह रहा है दिल्ली में। दिल्ली क्या है, जब से दिल्ली आए हैं, दिल्ली आने से पहले से स्वास्थ्य कई कारणों से गड़बड़ है, और शुगर भी बहुत अधिक बढ़ा हुआ रहता है, जिसकी वजह से शरीर सही नहीं हो पा रहा है। इसलिए भगवान की अगर कृपा होती तो दिल्ली छोड़ने की कोशिश करते, लेकिन अब देखिए क्या हो रहा है। दिल्ली में व्यवस्थाएं हैं, लेकिन दिल्ली में स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता है। कल हॉस्पिटल में मतलब 70% लोग शुगर के पेशेंट थे, और दवाई सब जो मिल रहा है आजकल, दवाई सब सही नहीं है, बहुत लो क्वालिटी का दवाई सब है सरकारी में, तो उस सब भी प्राइवेट से खरीदना पड़ता है। लोग सब कह रहे थे कि नहीं, इन दवाइयों से अधिक लाभ नहीं होता है, शुगर कम नहीं होता है, और जो मार्केट से खरीदिए तो थोड़ा फायदा करता है। तो इसलिए हम कह रहे थे कि दिल्ली छोड़ने की कोशिश भगवान चाहेंगे तभी होगा, भगवान की जो कृपा होगी वही होगा। रहने की कोई व्यवस्था नहीं है, शादी हो चुकी है, ससुराल है नहीं, और शादी के बाद मायके वाले कौन रहने देते हैं। यही है बेटी की यही व्यवस्था है हमारे समाज में, जो शादी के बाद आपको नहीं रहने दिया जाएगा मायका में। जिनके आप बच्चे हैं, जिनके घर के आप हैं, वो आपको नहीं रहने देंगे, और ससुराल क्यों, ससुराल तो है ही नहीं, हमारा ससुराल ही नहीं है हमको। तो इसलिए भगवान पर ही छोड़े हुए हैं, भगवान जो व्यवस्था करें। जहाँ हमारी नानी थी ना, तो नानी कहती थी क्या, सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, मत घबराओ प्यारे, राम तेरे साथ में। तो इसलिए भगवान पे छोड़े हुए हैं, उनकी जैसी इच्छा होगी वही होगा, उससे बेहतर और उससे अलग कुछ भी नहीं हो सकता। इसलिए भगवान पे छोड़े हुए हैं। और चाय बन गई है,
अब चाय की व्यवस्था कर रहे हैं। राम के वो नाम जब राम के वो हाथ में मत भूलो प्यारे राम के साथ आजकल दूध की जो व्यवस्था है, ऐसा दूध रहता है मार्केट में जो चाय में जम जाता है। दूध इतना जम जाता है जो चाय जो है वो एक अलग स्वाद होता है। भगवान प्रभु की इच्छा, दूध जो है वो बहुत ज्यादा कृत्रिम दूध है। कृत्रिम दूध जैसा क्या कहें, बहुत स्थिति। कृत्रिम दूध नहीं खाना चाहिए, लेकिन कहाँ से इतना दूध आएगा? जिस हिसाब से मनुष्य की जनसंख्या है उस हिसाब से दूध इतना अब दिल्ली में तो पानी भी छान कर ही पीना पड़ता है। ऐसा हुआ ना कि जैसे कंपनी सब ने कुछ सामान बनाया तो उसमें एक सामान बना आरओ। तो आरओ जो है उन जगहों के लिए है जहाँ पे पानी गंदा है, बड़े बड़े शहर हैं, पानी की व्यवस्था नहीं है उन जगहों पर। आजकल देखते हैं गांव घर देहात हर जगह पानी लोग आरओ से पीते हैं। पर आरओ के पानी में ना वो सब चीज नहीं रहता जो रहना चाहिए, पूरा सब खत्म हो जाता है। देखिए हमने आंवला पानी में रखा था पीस कर, जो इस आंवले को पीस कर रखा था, तो इसके पानी को पिएंगे। अब ये जो है ना इसके पानी को पी लिया जाएगा। क्योंकि आंवला जो होता है ना, आंवला उसको धायत्री भी कहा जाता है, धात्री कहा जाता है। और पहले जो धायत्री होती थी, जो बच्चों को, बड़े बड़े राजा महाराजा के बच्चों को दूध पिलाती थी, उनको धायत्री कहा जाता है, यानी कि माँ। तो धात्री जो है ना बहुत फायदा कारक चीज है, औषधि है। औषधियों में देवत्व की प्राप्ति है आंवला को, धात्री को। धात्री की पूजा होती है, धात्री के वृक्ष को, आंवला के वृक्ष की पूजा होती है। तो आंवला एक ऐसा फल है जिसको देवत्व की प्राप्ति है। वो बहुत ही औषधीय गुण से लाभान्वित है।
परिपूरित है। इसलिए आंवला को हमेशा पूजा किया जाता है और उसे औषधि, सबसे बड़ी औषधि में रखा जाता है। और हमने मूली काट लिया है। मूली का हम भूजी बनाएंगे, क्योंकि मूली कहते हैं शुगर वाले को मूली फ़ायदा करता है, पर मूली हमको उतना अच्छा नहीं लगता खाने में। और दांत को ना, शुगर सारे दांत को भी खा गए, तो चबा भी नहीं पा रहे हैं। तो इसलिए अब हम मूली की भूजी बना लेंगे और रोटी बनाएंगे। दाल है, दाल और चावल बनी हुई है। और आलू डॉक्टर साहब ने कहा है कम खाएं, और आलू तो आज सबको पसंद ही होता है। तो सोच रहे हैं आलू का पराठा बनाए कि आलू का चोखा बनाए, क्या बनाए, देखते हैं यथासंभव। वैसे हमको खाना वाना बनाने में इतना इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन खाना है तो बनाना पड़ेगा। और जब हम नए नए शादी हुए थे ना, तो हम बहुत सारी एक्सपेरिमेंट करते थे। घर का खाना बनाने नहीं आता था, तो हमारे पास एक कुकर का किताब था। कुकर के साथ एक हॉकिंस प्रेशर कुकर पापा ने दिया था दहेज में। उसके साथ एक बुक था, तो हम उस बुक में जो जो रेसिपी दिया हुआ था वो सब देख देख कर बनाते थे। और खाना हमेशा अच्छा ही चाहिए, थोड़ा भी खराब खाना हमसे खाया ही नहीं जाता है। मतलब खाना एकदम एक नंबर हो, फर्स्ट क्लास, तला भुना जो भी, वो सब चाहिए। तो कुकर में देख देख कर खाना बनाते थे, कुकर की किताब में देख देख करके। तो जो भी बनाते थे ना, बहुत अच्छा बनता था। लेकिन वही जो मतलब अब मन नहीं करता है बनाने का। ठीक, फिर भी भगवान की जैसी कृपा बस चल रही है, भगवान की कृपा से ही चल रही है। और चाय जो है हमारे घर में सब बहुत ज़्यादा पीते हैं। सौरभ महाराज तो बहुत ही अधिक चाय पर कृपा किए हुए हैं। उनको 1 गिलास चाय और पूरा 1 डिब्बा पार्ले-जी चाहिए, इसको लेकर बैठते हैं। और बहुत अधिक गलत प्रभाव होता है इन चायों का। और आजकल चाय की पत्ती भी कहाँ शुद्ध कहाँ है। आजकल जो चाय की जो पत्ती आ रही है वो शुद्ध नहीं है। पहले जो चाय की पत्तियाँ आती थी उसके जो टेस्ट होते थे वो अब कहाँ है। अब तो इतने डार्क कलर हैं। और हमने चाय बना लिया है, अब हम बिस्किट ले लेते हैं और अब हम चलते हैं बिस्तर पर बैठ करके आराम से चाय पियेंगे। आप लोग भी चाय का मज़ा लीजिए। और अब हम चलते हैं और बिस्तर पर बैठ करके चाय पियेंगे और भजन करेंगे भगवान का। राधे राधे।